ग्रेविटेशनल फील्ड, आप लोगों ने मैग्नेटिस तो देखा होगा। जब आप मैग्नेटिस के मैग्नेट के आसपास कोई चीज खरीद रख लेते हैं, कील रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो उस कील को अपनी तरफ खींच लेता है। इस मैग्नेट के आसपास जहां भी करीब करीब आप कील रखते हो तो वो कील को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन अगर आप कोई कील इससे थोड़ा दूर कर दोगे, यहां पर ले आओगे, तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट के आसपास एक इलाका होता है, उस इलाके के अंदर अगर कोई चीज आ गया तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेगा। उस इलाके का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस इलाके से बाहर गया कोई चीज तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो इलाका होगा मैग्नेट के आसपास, इसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारी जमीन के आसपास भी इस तरह का एक इलाका होता है और इसमें ये हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, ये मैंने ए लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जहाज, इंसान, कोई भी पत्थर। तो ये देखो, ये जमीन की तरफ आ रहा है, जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर बी है, ये भी एक और ऑब्जेक्ट है, इसको भी जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसको भी जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसको जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये उस इलाके से बाहर है। तो वो इलाका जमीन के आसपास जिसमें जमीन चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसमें चीजों पर जमीन की तरफ से एक फोर्स महसूस होता है, उस इलाके का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड समझने के बाद हम आपको बताएंगे कि वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी हो जाता है, क्योंकि एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसका नाम है वेट, W। हमने तो सुना है ना, पेन आप नीचे गिराते तो पेन पर वेट लगता है। कोई भी चीज जब नीचे गिर रहा होता है तो उस पर वेट लग रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी वर्क हो सकता है। किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसको हम लोग W बोलते हैं, वेट की वजह से। और हम आज आकर ग्रेविटेशनल फील्ड में उस वर्क को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम इस एक नतीजे पर आ जाएंगे कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप वर्क करोगे मुख्तलिफ रास्तों में, तो रास्ता कोई भी हो, वर्क चेंज नहीं होगा। रास्ता कोई भी हो, वर्क वही रहेगा। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। पाथ मीन्स रास्ता। आइए मैं आपको एक डायग्राम, ये जो डायग्राम है सारा का सारा ग्रेविटेशनल फील्ड का डायग्राम है। सो ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना है। लाने के लिए क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा। तो यहां से यहां तक लाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, पहले ए से सी तक लाएंगे, फिर सी से बी तक लाएंगे, तो ये एक पाथ मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी पाथ, ए से डी तक ले जाएंगे, डी से बी तक आ जाएगा, ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता है डायरेक्ट ए से बी तक लाना। कितने रास्ते हो गए? 3। अब ये साबित हो जाएगा कि हर रास्ते में जो वर्क है वो सेम रहेगा, चाहे वो सीधा रास्ता है, डायरेक्ट रास्ता है या इनडायरेक्ट रास्ता है, वर्क सेम रहेगा। तो टॉपिक का नाम होगा वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। आइए पाथ नंबर 1 आपको इधर बता देते हैं। ये है आपका पाथ 1। ए सी बी का मतलब क्या है? पाथ 1 ए सी बी। पहले आप ए से सी जाएंगे, फिर आप सी टू बी जाएंगे। ये देखो, ए टू सी जाएंगे, फिर आप सी टू बी जाएंगे। दूसरा रास्ता क्या है? ए डी बी। पहले आप ए टू डी जाएंगे,
फिर आप डी से बी जाएंगे, और तीसरा रास्ता है डायरेक्ट ए से बी जाएंगे। तो शुरू करते हैं पाथ 1। पाथ 1 को समझाने के लिए आप थोड़ा सा यहां पर आप लिया है, इसको समझाने के हम जहां भी जाएंगे आपका वेट हमेशा फोर्स जो है, याद रखिएगा, वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट इज इक्वल टू फोर्स। आपका वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप वेट आपका नीचे की तरफ है, वेट आपका नीचे की तरफ है और आपका फासला आगे की तरफ है, 90 का एंगल आ गया, ठीक है। अगर आप यहां से डी की तरफ आ रहे हैं तो आपका वेट एक बार फिर नीचे आएगा और आपका फासला आगे होगा, तो इधर फिर एंगल 90 का होगा। हाँ, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वेट तो हमेशा नीचे की तरफ होगा, फासला ऊपर वेट नीचे, तो इधर आपका एंगल 180 आएगा। और जब आप डी से बी की तरफ जाएंगे तो वही काम, फासला ऊपर की तरफ होगा, वेट नीचे की। मैंने बार बार W इसे लिखा हुआ है ताकि आपको पहले से समझ आए कि ये वेट जो है उसका नीचे की तरफ होगा। तो आइए पाथ 1 की तरफ आ जाते हैं। पाथ 1 में पहले हम लोग वर्क A to C को फाइंड करते हैं। वर्क A to C का फॉर्मूला क्या है? वर्क A to C, फोर्स मल्टीप्लाई बाय A to C, ये डिस्टेंस है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग A to C AC लिखना चाहते हैं या डिस्टेंस लिखना चाहते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए A to C लिखेंगे। सो W A to C cos 180। क्यों cos 180? इधर आपका डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो एंगल तो 180 आएगा। लिहाजा cos 180 किसकी इक्वल है? वेट, W मींस वेट। अच्छा, इधर आप लोग फोर्स लिख सकते हैं, बट आज फोर्स नहीं है, आज वेट काम कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स AC माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, क्या बना? W माइनस WAC। अब W की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? mg, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। तो W की जगह mg आया। AC क्या है? हाइट, h। यहां से यहां जो AC है ये आपका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम लोग h से शो कर सकते हैं। तो क्या आ गया? माइनस mgh, ये आपका एक वर्क आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं वर्क C to B फाइंड करते हैं। वर्क C to B में क्या होगा हमारे पास? W वेट CB cos 90। cos 90 क्यों लगाया? क्योंकि अब आप लोग C to B जा रहे हैं, आपका डिस्टेंस उस तरफ है, वेट नीचे है, तो 90 का एंगल आएगा ना। लिहाजा मैंने इधर क्या लिखा? cos 90 डिग्री लिखा। cos 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। सो W CB इज इक्वल टू 0। अगर आप W की जगह mg लिखोगे तभी भी आंसर 0 आएगा। तो पाथ 1 का वर्क कितना आ गया? दूसरा तो कैंसिल कर देना। पाथ 1 का वर्क माइनस mgh आ गया। अब आ जाइए पाथ 2 की तरफ। पाथ 2 कौन सा है आपका? A to D जाएंगे, फिर B जाएंगे। A to D जब आप जाएंगे तो आपका फासला किस तरफ होगा? राइट साइड पर होगा। वेट हमेशा किस तरफ है? तो 90 एंगल। इधर देखिए, W A to D, W, इधर W जो है याद रखिएगा, ये W वर्क को शो कर रहा है और ये W वेट को शो कर रहा है। समझ आ रही? तो कुछ प्रॉब्लम है, वर्क को हम लोग W ही लिखेंगे, वेट को हम लोग W ही लिखेंगे। सो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस इज वर्क एंड दिस इज वेट। Weight is force. So F multiply by distance. This is AD is our distance. Cos 90 क्यों लगाया? डायग्राम में आपको पता चल गया था। Cos 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर। हमें हमेशा में मालूम है कि Cos 90 is equal to 0। तो 0 लिखा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई की क्या आएगा? 0 आएगा। ये था, यहाँ से जो वर्क है वो 0 आया। अब आप लोग क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, D to B जाएंगे। सो वर्क D to B फाइंड करेंगे। W वेट मल्टीप्लाई बाय D to B cos 180 क्यों लिखा? वही बात।
आप ऊपर जा रहे हैं लेकिन वेट नीचे की तरफ, वेट और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 का आ रहा है, तो लिहाजा मैंने इधर 180 लिखा। 180 cos 180 हमेशा -1 के, तो W का फॉर्मूला क्या है? mg, dB हाइट है ना आपका, सो mgh माइनस mgh आ गया। पाथ नंबर 2 का वर्क कितना आ गया? -mgh। जरा देखिए, रास्ता कोई भी हो, वर्क सेम हुआ कि नहीं हुआ? पाथ 1 में भी वर्क टोटल -mgh के बराबर आया, पाथ 2 में भी वर्क -mgh के बराबर आया। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप जिस रास्ते से भी वर्क करोगे, वर्क सेम आएगा, चाहे आप सीधे रास्ते पे जाओगे या डायरेक्ट रास्ते पे जाओगे, तो वर्क सेम आएगा। तीसरा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ये जो रास्ता है, ये जो टेढ़ा रास्ता है, इसका वर्क कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देते हैं। थैंक यू।